राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान के बाद सुनी जाने वाली सभी कहानियां अर्थात कथाएं सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, ये मैं आपके लिए एक साथ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी कथाएं अर्थात कहानियां लेकर आई हूँ। गणेश जी की कथा। एक बूढ़ी माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज गणेश जी बनाती और रोज ही गणेश जी गल जाते। एक सेठ का एक बार मकान बन रहा था। वो जाकर मिस्त्री को कहती है कि मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री कहने लगा, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतने में हमारी दीवार खड़ी हो जाएगी। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उस मिस्त्री की दीवार टेढ़ी हो गई। जैसे ही वो ईंटें चिंता और वह ढह जाती, चिंते ढह जाती, चिंते ढह जाती। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। उसने कहा, आज कुछ काम क्यों ना हुआ? वो कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी। वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बनाए। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया। सेठ ने कहा, हम तेरे सोने के गणेश गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी करवा दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश गढ़ा दिए। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे ही हम सब की भी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते को। विनायक जी की कथा। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल, कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, परंतु कोई भी खीर बनाने को ना मानता, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा दूध और थोड़े से चावल थे। तब एक बुढ़िया माई बोली, ले बाबा, तेरी खीर मैं बना दूं। बुढ़िया माई बाहर जाने लगी तो विनायक जी महाराज बोले, हे बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? बेटा, बर्तन मांग के लाऊं। देख, तेरे घर में अंदर देखा तो दूध का टोकना भरा पड़ा है, चावल की परात भरी पड़ी है। चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छीटा लगाकर खा ली। जब खीर बन गई, बुढ़िया बोली, आ बेटा, खीर जिम ले। मैंने तो खा ली। कब? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू, तूने खीर खाई थी क्या? हाँ, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का छीटा लगा के खीर खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं? गणेश जी बोले, खा और बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि कल तक तो बुढ़िया भूखी मरती थी, आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को विनायक जी महाराज ने लात मारी। झोपड़ी महल बन गई। खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया पे टूटियो, सब किसी पे टूटियो। कहते सुनते हुंकारा भरते का। लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाता। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूख रहे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी, मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल को ले आना, जहाँ 6 लड़की हैं वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैले भर भर के मिले। आटा छाने लगी। बोली, माँ, मैं आटा छानूंगी। ना बेटी पावनी, ढोली हो जाएगी। ना, मैं छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी, तब भी बोली, ना, मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी, तेरी उंगली जल जाएगी। ना, मैं बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहे थे, उस दिन पेट भर भर खाया। आया भाई, जीजी, मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी,
सब ने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी, ऐसा भोजन कभी ना खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली, माँ चौका लगा के चौके का दीवा जला दियो, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी, तू डर जाएगी। ना, मैं कोठे में सोऊंगी। कोठे में गई और सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। जाने लगी, बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली। बेटी बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी हैं, दरिद्र दूर करने आई थी। तूने भी करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में भी चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के धूंध मची, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर किया, सब किसी का करना। कहते सुनते हुंकारा भरते को। नित्य बाबा की कथा। एक छोटी सी लड़की नित्य की पूजा किया करती थी। भावज बोली, काम की ना धाम की, सारे दिन नित्य करती रहती है। लड़की एक टांग से खड़ी होकर बोली, हे नित्य बाबा, जो मैं सच्चे मन से ध्याती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला। छोटी सी लड़की तप कर रही है तो नित्य बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की आंख खोल के देखे कि सोने की मूर्ति बनकर आले में रखी है। अब आवाज दी, देख भाभी, देख माँ, नित्य बाबा। माँ देख ले नित्य बाबा, माँ ध्यावे, भाभी भी ध्यावे। हे नित्य बाबा, जैसे छोटी लड़की का सत रखा, सब किसी का रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते को। 8 वारों की कथा। एक माँ बेटा थे। माँ गंगा जी नहाने गई, बहू से कह गई, बेटे को सुबह रोटी दे दियो। उसने कहा, अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा उठा, माँ माँ रोटी दो। बहू बोली, ना माँ है ना रोटी, कमा के लाओगे तो रोटी दूंगी। वह बोला, भगवान, मैं तो कमाना नहीं जानता। लेकिन माँ ना मानी। उसने कहा, अच्छा 4 रोटी आम का अचार दे दो। उसने बनाकर दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम कमानो ना जानो। भगवान ब्राह्मण का वेश बना कर आए। बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो। वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता। हाँ, मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ, जिससे तेरे भंडार अटूट हो जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी लो, ढके बर्तनों को उघाड़ो, ओंधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा, बीवी बोली, क्या लाए। उसने कहा, 8 वारों का नाम लाया हूँ। बीवी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया है। चावल के दाने लो, पानी की घंटी लो, औंधों को सीधा करो, ढकों को उघाड़ो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडारे होते चले गए। बहू से बोला, मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के गया। बच्चे बोले, नाना आए, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए। बच्चे बोले, मेले भेष में आए। आए क्या है। 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी 8 वारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। पिताजी, पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ो, ओंधों को सीधा करो। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार,
शनिवार आठों वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के बोये कैसे बांट रही हो? मेरे बापू तो खाली हाथ ही आए थे। ये तो आठों वारों की कहानी का फल है। अपने बापू से हमको भी कहानी सुनवा दोगी? उसने पिताजी से कहा। वह बोला, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके बाप ने पड़ोसन को आठों वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण के आठों वारों की कहानी से अटूट भंडार भरे, वैसे ही सब किसी के भरना, कहते सुनते हंकारा भरते को। पतवारी की कथा। एक बुढ़िया थी, अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अंधन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में, दही पतवारी में सींचती। एक दिन सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरे होने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णों के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली, सासू दूध दही का दाम मांगेंगी। पीपल पतवारी बोली, मेरे पास क्या दाम रखा है? ये भरा डिंडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़ कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू आकर देखे तो सच में ही धन भरा पड़ा है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक का महीना आया। सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी, कोई बहू भी सास से दाम मांगती है। पर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। वह पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पतूरा भारा डिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोल कर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी, यह क्या है? सास ने आकर देखा तो बोलने लगी, पीपल पतवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोलने लगे, बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी। हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया सबको देना, सास को दिया किसी को मत देना। कार्तिक की कथा। एक सास थी, कार्तिक नहाती, 12 कोस जाती, 12 कोस आती। बहू जो भी कुठड़िया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कठौती में गंगा, वही गंगा जी आ जाती, नहा लेती। एक दिन सासू की नत बह गई। बहू नहाई तो उसके कटड़े में आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नत गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, तुम्हारे हाथ में कैसे आ गई? बहू बोली, सासू जी, तुम तो 12 कोस जाओ, 12 कोस आओ। मैं कटड़े में पानी डालकर कह देती, मन चंगा तो कठौती में गंगा, गंगा जी वहां आ जाती, उसी में तुम्हारी नत आ गई, मैंने ले ली। जैसी सास को आई किसी को ना आईयो, बहू ने आई सब किसी को आईयो, कहते सुनते हुंकारा भरते को। इली धुनिया की कथा। एक इली थी, एक धुनिया था। इली बोली, आ धुनिया। दोनों कार्तिक नहाए। धुनिया बोला, तू तो गिरी छुहारे में पड़ी रहती,
तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा हरा सीता खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और दुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इली कार्तिक नहाई, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी और दुनिया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का विवाह रचाया। जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए मांग ले। तब राजकुमारी बोली, मेरे को मेंढक सोने की सांकल में बांध कर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सब ने कहा, राजकुमारी मेंढक क्यों मांगा, तेरे को और कुछ धन चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा, मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक को बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महल में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जिठानी ने बातें सुन ली। सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती, जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा, जब तक आंखों से नहीं देखूंगा मानूंगा नहीं। एक दिन राजा जाकर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा, रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और ये दुनिया था। इसको मैंने कहा था कि आ दोनों कार्तिक नहाए, यह नहीं नहाया और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बात याद करते हैं। राजा ने कहा, कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे भी ज्यादा फल मिले। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया सबको देना, जैसा दुनिया को दिया किसी को ना देना। तुलसी जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाते हैं। कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा जी से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अडवा दे, लडवा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, तो भी तुम कैसे सूख रही हो? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले, इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो वह उठ जाएगी। उसने कहा, तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई, अडवा ले गड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काट ले, झालर का झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता,
जैसे उसकी मुक्ति की ऐसी हमारी भी करना, जैसे उसको कांधा दिया वैसे सब किसी को देना। बोलो तुलसा माता की जय हो। गंगा जमुना की कथा। एक गंगा थी, एक यमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली, बहन यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली, अब वह कैसे उतरेगा? गंगा बोली, 12 वर्ष साहूकार के काम करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली, मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सब काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन साफ नहीं करूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी, दिया नहीं लगाऊंगी। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगा। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया। बोली, वहां मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका देना, कह देना बहन जमुना ने भेजा है। वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बइयों में हरी हरी चूड़ियां पहन कर ले लेगी। वे लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी बइयां हाथ पसार करके ले ली। बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले, तेरी बहन बोली कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, अब तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता लगा कि जमुना हमारे सारे काम करती थी तो मुंदे माथे पड़ गए। सोचने लगे, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बांध कर आई है या नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली, उनको धीरज बंधा करा, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई। बोली, तुम उदास क्यों हो? वे बोले, हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली, तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इससे मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करके ये दोष उतरा है। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकार साहूकारनी को दी, सबको देना, हमें भी और हमारे परिवार को भी देना। बोलो गंगा यमुना की जय। नगर बसेरे की कथा। एक जाट का था और एक भाट का था। दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के, भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला, नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला, मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी, देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी, कर करा के चल पड़ा। जाटके की बहन ने बुरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। भाट का पहुंचा तो सासरे में आग लग गई। बुझाते बुझाते राख, उठाते उठाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी न पानी। पड़ोसन आई, बोली, जुवाई आया, उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली, क्या करूं, मेरा टापड़ा भूत पड़ता चला आया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले, कह बात। भाट का बोला, मेरे ससुराल में आग लगी पाई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी ना मिली। जाट का बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला, आ अब कर ले। भाट बोला, अब भी ना करूं, तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे। तेरी तो माँ है, दही की छुंछली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे
सोमल धोवे पाव, ताता माड़ा तापसी, देगी मेरी माँ, माँ देना मावसी, देगा द्वारका का वासी, मीठा मीठा गास, वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल आए मेरा जी, करके चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड चाव किया। भाट का घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट बोला आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। जाट बोला मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाव, ताता मांडा तापसी, देगी मेरी माई, माँ देना मावसी, द्वारका का नाथ, मीठा मीठा गास, वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर गया। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता, उसको खूब अच्छी तरह जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में और पीहर सासरे में आते जाते नागरा बसेरा करे। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता, पर लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहा कर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोल कर देखा तो मुद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान के भोग लगाकर ताली हिलाकर जिम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुद्रा निकला। तब नारद जी बोले मुद्रा चुराने में तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं करेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा ना देवे, सीधा देकर दक्षिणा ना देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा ना देवे, दीवा चांस के हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा देके बटन ना लगाए, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाए। इतना कहकर नारद जी चले गए। बोलो लपसी तपसी की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।